हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, कक्षा 10 विज्ञान विषय के सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेज में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट डिस्कशंस की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में भी आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी पोजीशंस ले लीजिए। जो टॉपिक यहाँ से बताए जा रहे हैं उनको प्लीज़ नोट डाउन करें, उनको रिवाइज करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपना अपनी अपनी स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये स्टूडेंट्स, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, हमारे जो आसपास हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम लोग जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखा कि जो हमारे जो भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी एलिमेंट या फिर किसी न किसी तत्व के बने हुए हैं, और इन तत्वों को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं दो पार्ट्स में, धातु और अधातु में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, यानी वो धातु भी होते हैं अधातु भी होते हैं। हम उन्हें उपधातु कह करके पुकारते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड। तो फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर रहने वाला है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के ऊपर चर्चा आज करने वाले हैं। देखिए, इस पॉइंट से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट पहले भौतिक गुण होते क्या क्या हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। भौतिक गुण मतलब जो हमको दिख करके, हमको जिसके लिए एलिमेंट जो पदार्थ है उसके रासायनिक जो उसका स्ट्रक्चर है, केमिकल उसका स्ट्रक्चर है, उसको समझने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। मतलब उसके रीजन के लिए पढ़ने समझने की आवश्यकता पड़े, लेकिन जो गुण ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखते हैं सामने सामने, उनको हम भौतिक गुण कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको हम कहते हैं चमक यानी लस्टर। चमक यानी लस्टर का क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मीनिंग है, आप ही समझ पा रहे हैं कि जब कोई चीज चमक, उसके पास एक गुण है चमकने का, है ना। जैसे सोना चांदी हो गया, चमकते हैं ना, चमकदार चीजें, है ना। हीरा हो गया। तो कोई कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो कि चमकेगा, जो कि चमकीला होगा, तो उनको हम कहेंगे कि इनके पास कौन सा गुण है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके पास जो भौतिक गुणधर्म है वो चमक का भौतिक गुण है। नेक्स्ट, कठोरता यानी हार्डनेस। कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो कि कठोर होगा और कोई क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो यहां पर हमको दो टाइप के एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट, कठोर या फिर कोमल। यहां हमको क्या देखने को मिल सकता है, चमक में हमको देखने को मिल सकता है शाइनी, चमकदार होगा,
या फिर नॉन शाइनी होगा या तो चमकदार नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो डिस्कशन लायक होगा, उसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। ये तो हमें देख करके ही समझ में आ जाएगा कठोर का मतलब क्या होता है और चमक का मतलब क्या होता है ना। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं आघात वर्ध्यता, मैलेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी मतलब किसी तत्व, किसी पदार्थ को पीट कर, यानी उसके ऊपर हथौड़े का प्रहार करके उसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करना। इस गुण को हम आघात वर्ध्यता का गुण करते हैं। कौन सा गुण हुआ आघात वर्ध्यता का? पीट कर, किससे? हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाने का जो गुण होता है उसको हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। यानी कि थिन शीट्स बाय बीटिंग, व्हेन बीटिंग, जब बीट किया जाता है तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा गुण जो है इसको हम आघात वर्ध्यता का गुण कहते हैं। अगर किसी एलिमेंट में कोई पदार्थ इस गुण को फॉलो कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि आघात वर्ध्य है, यानी मैलिएबल है। अगर हम उसको पीट रहे हैं, वो टूट नहीं रहा है, वो पतली चादर बन रहा है, तो हम कहेंगे वो आघात वर्ध्य है। सिंपल सी बात। फोर्थ पॉइंट इज डक्टिलिटी, तन्यता। सेम गुण होता है, आघात वर्ध्यता और तन्यता में लगभग समानता होती है, पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। उसमें पतली चादर बनाई जाती है, इसमें पतली तार बनाई जाती है। तो पीट कर पतली तार बनाना, ये जो गुण होता है ये होता है डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता का गुण। कन्वर्टिंग इनटू थिन वायर्स बाय बीटिंग। अब कुछ पदार्थ ऐसे होंगे, कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनको पीटा जाए तो ना तो वो पतली चादर बनते हैं ना पतली तार बनते हैं। जैसे उनको पीटा वो टूट गए। तो इस गुण को हम कहते हैं भंगुरता। इस गुण को हम कहते हैं भंगुरता। भंगुरता का क्या मतलब होगा? पीट कर टूट जाना। या फिर पीटने पर टूट जाना, ऐसे लिखिए, पीटने पर टूट जाना। अभी इनको समझिए। इसके बाद अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो जो धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, breaks down on beating। इतने पॉइंट समझ में आए हैं आपको? नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं वो है ऊष्मा चालकता, थर्मल
कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? यदि किसी पदार्थ में ऊष्मा डाली जाए तो वो ऊष्मा पूरे पदार्थ में समान रूप से फैल जाती है। जैसे आपके घर में जो बर्तन होता है, एक लोहे का बर्तन होता है ना, उसको आप यहाँ पर एक कोने से गर्म करो, थोड़ी देर में वो हैंडल तक गर्म हो जाता है, थोड़ी देर में पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? ऊष्मा चालकता के कारण। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रवाह। ठीक है, फ्लो ऑफ हीट। नेक्स्ट अगर बात करूं विद्युत चालकता की, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में सिमिलरली अगर किसी पदार्थ से विद्युत का प्रवाह हो पाए तो उसको हम उसकी विद्युत चालकता कहेंगे। हम ये कहेंगे कि वो पदार्थ विद्युत चालक है, विद्युत रूप से सुचालक है। ओके, सो इट इज बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम ये कहेंगे। विद्युत का प्रवाह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्ज। एंड एट लास्ट हम लोग एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है ध्वनिक। यानी कि सोनोरस। सोनोरस कौन सा गुण होता है? यदि हम किसी वस्तु को पीटें, किसी वस्तु को कठोर हार्ड चीज से पीटें, तो उसमें से आवाज निकलने का जो गुण होता है, उससे आवाज निकलने का जो गुण है वो ध्वनिक कहलाता है। जो आपके विद्यालय में जो घंटी बजी होती है, उसको जब पीटा जाता है तो टन टन की आवाज आती है ना, दैट मीन्स कि उस घंटी में कौन सा गुण है? ध्वनिक का गुण है। तो पीट कर आवाज आने का गुण। साउंड व्हेन बीटन। आया समझ में? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में कवर करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। धातुओं और धातुओं के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले हम उनकी चमक के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी धातु मतलब धातु में चमक होती है या नहीं होती है, धातुओं में चमक होती है या नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कठोरता, वो कठोर होते हैं या कोमल होते हैं। आघात वर्ज्यता, यानी कि उनको पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, पीट करके पतली तार बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता। तन्यता का गुण, उनको पीटने पर वो टूट तो नहीं जाती है ना। उनमें से ऊष्मा का प्रवाह हो पाता है या नहीं हो पाता है, विद्युत का प्रवाह हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, ध्वनिक का गुण उनमें है या नहीं है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर हम लोग अब एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि धातुओं और अधातुओं में कौन कौन से गुण विद्यमान हैं। इस टाइप से एक टेबल डिजाइन कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए गुण यानी प्रॉपर्टी।
नंबर सेकंड में लिखिए धातुओं में होता है या नहीं होता है। और नंबर थर्ड पे लिखिए अधातुएं में, अधातुएं जो हैं इस गुण को रखती हैं नहीं रखती है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। अब तक जितनी कहानी आपके समझ में आ गई है उसके आधार पर आपको ये बात बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही इजी। फर्स्ट हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, सारी प्रॉपर्टीज को यहां पर लिखो। फर्स्ट हमने पढ़ी है चमक यानी लस्टर। सेकंड हमने पढ़ा है कठोरता यानी कि हार्डनेस। थर्ड हमने पढ़ा है आघात वर्ध्यता यानी कि मैलिएबिलिटी। फोर्थ हमने पढ़ा है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। फिफ्थ हमने पढ़ा ऊष्मा चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। सिक्स्थ हमने पढ़ा विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सेवंथ हमने पढ़ा सेवंथ कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, आई थिंक एक प्रॉपर्टी हमने छोड़ दी है लास्ट में, ध्वनिक का तो गुण है बट ये आठवां भंगुर का पढ़ा था हमने, भंगुर। ओके सो वी शुड रिप्लेस दिस, भंगुर का गुण इसके बाद लिखेंगे। भंगुर यानी कि ब्रिटलनेस, ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। के अलावा यहाँ से भी हमने कोई प्रॉपर्टी छोड़ दी, कठोरता आघात वर्ध्यता तन्यता। ओके ऊष्मा चालकता, देन विद्युत चालकता, देन ध्वनिक। ठीक है, इसको हम कहेंगे डक्टिलिटी, ब्रिटल, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और सोनोरस। चलिए अब चेक करते हैं वन बाय वन कि किसमें ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं किसमें नहीं करती हैं, किसमें प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं किसमें ये नहीं करती है ना। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चमक का गुण धातुओं में होता है या नहीं होता है। जी होता है, चमक का गुण धातुओं में होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप जो हमारे सोना चांदी जो भी हमारे जेवर होते हैं, आभूषण होते हैं, ज्वेलरीज होती है, वो सब किसकी बनाई जाती है, वो सब बनाई जाती हैं मेटल्स की, धातुओं की। और अधातुओं में चमक का गुण नहीं होता, अधातुओं में चमक का गुण नहीं होता। ठीक है। सेकंड चीज बात करें कठोरता, क्या धातुएं कठोर होती हैं, यस धातुएं कठोर होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, धातुएं कठोर होती हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे लोहा है ना, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सभी क्या है, कठोर तो है, हार्ड है।
अधातुएं जो हैं कठोर नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आघात वर्ध्यता के ऊपर, मैलिएबिलिटी के ऊपर। क्या धातुएं मैलिएबल होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं? वो बनाई जाती हैं लोहे की, स्टील की, जबकि अधातुएं जो हैं ये मैलिएबल नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तन्यता, तो सिमिलरली जो तार वगैरह हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं और अधातुओं के नहीं बनाए जाते, अधातुओं के नहीं बनाए जाते। इसके अलावा ब्रिटलनेस की बात करें तो हमने देखा है क्योंकि धातुएं जो हैं वो उनको पीट पीट कर पतली चादर बना लो, पतली तार बना लो, वो टूटती नहीं है। इसीलिए भंगुरता का गुण जो है वो धातुओं में नहीं होता, भंगुरता का गुण धातुओं में नहीं होता। हाँ, क्योंकि अधातुएं जो हैं पीटने पर टूट जाती हैं, इनमें भंगुरता का गुण होता है। ऊष्मा चालकता की बात करें तो हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर की तारें होती हैं, सॉरी बर्तन जो घर में होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं, लोहे के बर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा को गर्म करने पर उनके अंदर जो खाना है पक जाता है। इसीलिए धातुएं जो है ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अधातुएं ऊष्मा की चालक नहीं होती है। विद्युत चालकता की बात करें, हमारे घर में जो बिजली के तार हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर के बने होते हैं, है ना। क्यों बने होते? सिल्वर के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि उनसे विद्युत चालक संभव हो पाता है। ठीक है, तो वही सभी क्या है? धातुएं हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की चालक होती है, लेकिन अधातुएं नहीं होती है। और लास्ट में बात करें, जो आपके घर स्कूल में जो घंटी बजती है, जो भी आप धातु की सतह को पीटते हैं तो उससे आवाज आती है। यस, तो धातुएं जो होंगी ध्वनिक का गुण उनमें होगा, अधातुओं में ध्वनिक का गुण नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात कर लें तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं धातुओं के? धातुओं के एग्जाम्पल हो गए जैसे लोहा, इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं? ये सब धातुएं हैं। और आप देख रहे होंगे जितने भी गुण हमने पढ़े हैं ये सब पर जो है लगभग फिट बैठ रहे हैं। अधातुएं जैसे हो गए हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, और ये सभी क्या है? अधातु है। धातुओं पे आपको ज्यादा फोकस करना है बेसिकली 10th क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपवाद के बारे में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं उसमें आई होंगी, इनको नोट डाउन करें और इनको अच्छी तरीके से समझे, याद करें, घर से एक बार रिवाइज जरूर करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलता है अगली क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।